जी सर बताइए। मैं सर इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। जो बस बॉडी, स्लीपर बस बॉडी है या सिटिंग बस बॉडी में हाँ जी। इमरजेंसी गेट कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये इसको आप ऑप्शन में काउंट मत करिए। अच्छा। ये जीवन की सेफ्टी लाइन है दोस्तों, इमरजेंसी गेट ऑप्शन नहीं है, जीवन की सेफ्टी लाइन है। जो बात थी और मुद्दे उस की चीज सर ने को बताया। मानकर हाँ। आप इस नॉर्म्स को फॉलो करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये धन्यवाद। ऑप्शन नहीं है, ये जीवन की जो रेखा है और इसको लगाना बहुत जरूरी है। अरे रूल है, बिल्कुल, रूल तो रूल है, है, रूल है। पर बहुत सारे इन चीजों को ब्रेक कर लेते हैं। इग्नोर ना करें। तो मैं वापस मेरी लाइन रिपीट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इमरजेंसी गेट कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। ये जीवन की सेफ्टी लाइन है। सेफ्टी लाइन है, जीवन की रेखा है। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आ गए पोर्टेबल बस बिल्डर्स भवा। आज का जो वीडियो है ये आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एंड तक देखना। ठीक है, एक एक चीज बताएंगे आपको। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी शुभ नाम बताइए। सत्यनारायण शर्मा। अच्छा, आपने एक बार फर्म का पूरा नाम बता दीजिए सर। पोर्टेबल बिल्डर्स बावा, राजसमंद, राजस्थान। हाँ जी। आज हम उस बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। हाँ जी। मेरे फायदे के लिए नहीं डिस्कस करके, आज जो स्लीपर बसों में जो जितनी दुर्घटना हो रही है, हाँ जी। उस दुर्घटना पे एक वर्ड हमेशा कॉमन आता है, अगर रूल में नहीं बनी हुई गाड़ी। हाँ 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 सही है। तो उसी रूल को अपन डिस्कस करेंगे आज। हाँ जी। जिसमें मोटर बॉडी स्लीपर कैटेगरी M कैटेगरी 3 में आती है ये। हाँ जी। इसके अंदर रूल AIS 052, AIS 053 और AIS 119 3 अमेंडमेंट बने हुए हैं। हाँ जी। और उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग अगर बस को कंस्ट्रक्शन करा जावे, हाँ जी। तो कहीं न कहीं जो ये दुर्दांत घटना जो हो रही है उससे बचा जा बिल्कुल सके। बिल्कुल, पब्लिक की सेफ्टी जरूरी है। हमारा काम बस बॉडी बनाने का है, इसलिए हमें लगा कि ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी। हाँ जी। अगर हम इस बारे में हर वो जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, बस ओनर हो गए, बस बॉडी बिल्डर हो गए, इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बहुत ही निचले लेवल पे, माइक्रो लेवल पे ये बिजनेस चलता है। हाँ जी। और उसमें अवेयरनेस की कमी होने के कारण बहुत सी बार जो बनाने वाला या बनवा रहा है उनको उस रूल के बारे में पता नहीं होता है। हाँ जी। और आज मैंने भी अगर पिछले 4 साल से जब यूट्यूब से लगा के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर जब मैंने देखा, तो इस बारे में या तो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा या थ्योरेटिकल मिलेगा। हाँ जी। पर प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल नहीं मिलेगा। तो आज मुझे लगा मेरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ कि मुझे आज वो सारे रूल जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग मैं मेरी गाड़ी को आपको इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट करवा के बताऊं। हाँ जी। और वो सारे रूल जिनके कारण आज हर बार कॉमन वर्ड आ रहा है कि यार रूल फॉलो नहीं हुए, रूल फॉलो नहीं हुए। रूल फॉलो होते तो इतनी जाने नहीं जाती। सही है। तो आज हम उस बारे में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल एक साथ करेंगे। वेरी गुड। अब आते हैं कि जब भी डिस्कस होता है स्लीपर बस के बारे में, हाँ जी। तो ये एक अमेंडमेंट या एक नोटिफिकेशन सबके मुंह पे आता है। हाँ जी। 119 ओके। AIS 119। हाँ जी। हाँ जी। बट मेन इसमें सबसे बड़ी चीज जो जानने वाली है उसमें कि जो बस का जो बाहरी आवरण है, हाँ जी। वो AIS 119 से नहीं कैलकुलेट करा जाता है। ओके। वो करा जाता है द सेंट्रल मोटर बॉडी व्हीकल रूल 1989। हाँ जी। मैं इस रूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बताइए सर, बताइए। ये रूल इसलिए भारत सरकार लेके आई क्योंकि जितने भी व्हीकल जो बनना है और बिकना है उसके ऊपर एक रूल और रेगुलेशन के साथ वो बने और बिके,
या एक्सपोर्ट होवे बाहर से और फिर अपने यहाँ बिके, जिसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया हो गई, आप कितने व्हील पे क्या आप बना सकते हैं, ये पैरामीटर हो गए। आपका बाहरी जो भी गाड़ी है जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर या 2 एक्सल 3 एक्सल 5 एक्सल, उसके पैरामीटर के बारे में इस रूल को अप्लाई करा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अपने स्लीपर में भी AIS 119 बोला जाता है, पर मेन बाहरी आवरण जो है हाँ जी। या बाहरी बॉडी है उसको द सेंट्रल मोटर बॉडी व्हीकल रूल 1989 के अकॉर्डिंग पैरामीटर किया जाता है। ठीक है। ये है 1822 टाटा की अच्छा। गाड़ी है, हाँ जी, ठीक है। जिसका व्हील बेस आता है 7000 mm। ओके। अब इसमें 2 रूल काम करते हैं। हाँ जी। और हमेशा वहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ठीक है। अगर एक सेंट्रल मोटर बॉडी व्हीकल रूल में एक आपको कहा गया है कि व्हील बेस के पीछे आप 16% ओवरहेड कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक आप है। गाड़ी को व्हील बेस से, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। हाँ जी। व्हील बेस किसको काउंट किया जाता है? हाँ जी। जो ये फ्रंट व्हील बेस है, हाँ जी। इसका सेंटर, ओके। और बैक व्हील बेस है, हाँ जी। है उसका सेंटर के बीच की दूरी को व्हील बेस कहा जाता है। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और ओवरहेड जिसको कहा जाता है कि इस व्हील बेस से हाँ जी। इसके पीछे कितना बढ़ा सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसको ओवरहेड कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब सेंट्रल मोटर बॉडी रूल में रूल ये कहता है कि आप जो व्हील बेस है हाँ जी। उसका 60% पीछे बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। पर एक जगह वापस रूल ये कहता है हाँ जी। कि आप अगर 13.5 मीटर है हाँ। तो आप 13.5 मीटर में ही बस बनानी पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है। तो उस जगह ये जो 60% जो बढ़ता है, हाँ जी। उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। हाँ जी। और टोटल लेंथ आपको 13.5 मीटर ही रखनी है। 13.5 मीटर की लेंथ में गाड़ी बनेगी। बनेगी। वेरी गुड, ठीक अगर है। दोनों नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हाँ जी। तो कम से कम 10 से 12 इंच गाड़ी ओवर हो जाती है, ओके, जो ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्म से बाहर निकल जाती है। ठीक है। जबकि रूल क्लियरली है कि 13.5 मीटर में ही आपको गाड़ी बनानी है। 13.5 मीटर गाड़ी चाहिए। अब ओके। अपन सबसे पहले अपनी इस गाड़ी को चेक करेंगे। हाँ जी, ठीक कि है। ये 13.5 मीटर है या नहीं है। बिल्कुल सर, अभी चेक कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि व्हील बेस किसको काउंट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये व्हील बेस फिजिकल में चेक करवाते हैं। हाँ जी, बताइए। ये सेंटर लेना पड़ेगा आपको व्हील बेस का। ओके, ठीक है। ठीक है। हाँ। यहाँ से लेके सेंटर व्हील बेस इस चीज को काउंट करा जाएगा, हाँ जी। ये वाला। अच्छा, ये सेंटर टू सेंटर व्हील बेस हो गया। हाँ, ये 7 मीटर आ रहा है। 7000 mm। हाँ, 7000 mm। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके। अब इसका सेकंड रूल ये कहता है इससे 60% आप पीछे बढ़ा सकते हैं। पीछे 60% जा सकते हो। ओके, परंतु ठीक है। अगर आप यहाँ से 60% बढ़ाते हैं, हाँ जी। तो आपकी गाड़ी लगभग 12 इंच ओवर हो जाएगी ओके, और वहां आप गवर्नमेंट रूल को ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तो है। आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ जी। एक पीछे की तरफ पहले फ्रंट से लगा के आपको 13.5 मीटर डिसाइड कर लेना है। ओके, ठीक और है। उसी अकॉर्डिंग आपको जितना हो सके 50% बढ़े, हाँ जी। हो सके 52% बढ़े, वही बढ़ाना है। कुल मिला गाड़ी 13.5 मीटर से ज्यादा नहीं जानी नहीं चाहिए। जानी सीधी चाहिए। सट बात अब है। अपन इस गाड़ी को मापेंगे कि 13.5 मीटर है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लाओ सर, फीता लगाओ। जी सर, बिल्कुल फीता लगेगा यहाँ पे। नियम ये कहता है, हाँ जी। गाड़ी 13.5 मीटर मतलब आउटर से आउटर होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने आउटर ले लिया है। ओके, ठीक अब है। आगे चलते हैं। हाँ जी, ठीक है। दोस्तों, हम गाड़ी का पूरा नाप ले रहे हैं 13.5 मीटर, जैसा कि सर ने बताया था। अभी इसका नाप आपको सामने सारा लाइव दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। ये देख पाएंगे, बिल्कुल इसका फ्रंट देख पाएंगे। और ये इसको इधर घुमा दो पीछे की तरफ। हाँ, बस ठीक है। जैसे ये आ गया 13 मीटर, दोस्तों देख पाएंगे 13 मीटर। टोटल लेंथ अगर आपको 13.5 मीटर की बात करें, हाँ जी, तो 531 इंच होता है। अच्छा, 531 इंच होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और ये आपको 44.3 इंचेज का हो रहा है, 44.3 हो रहा है। ठीक है, जबकि नॉर्मली 44.4 इंचेज तक अपन जा सकते हैं। ओके, ठीक है। 44.3 इंचेज ही अपने को 531, जो 44 मतलब 528 और 1 2 3 531 इंच मतलब 44.3 इंचेज। हाँ जी, और अपन ने इस गाड़ी को रखा है 44.2 इंचेज। ओके, ठीक मतलब है। 1 इंचेज का वेरिएशन रखा है। 1 इंच का अपने पास और भी गैप अभी पड़ा है। जी रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। गवर्नमेंट में कहाँ कैसे मापा जावे, तो वहाँ पे कस्टमर या वो जो बस मालिक है उसको वो दिक्कत नहीं होवे, इसलिए हमने 531 की जगह 530 इंच रखा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। बट
ओवरऑल लेंथ यही काउंट होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी सर। ये हो गई अब- लंबाई। हाँ हाँ ठीक है। अब अपन बात करते हैं हाइट की। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप डिस्कस करते हैं हाइट के बारे में। बताइए सर, हाइट के बारे में हाइट बताइए। की बात करें हाँ जी। तो जैसे 119 हो गया, जिसमें अमेंडमेंट के बाद 4 मीटर का प्रोविजन दिया हुआ है। हाँ जी ठीक है। 4 मीटर का मतलब हो गया आपको 13 फीट 3 इंचेज। अच्छा 13.3। हाँ, पर लेवल एसी को भी अपन ने काउंट कर लिया है। ओके, और ऐसे- अपन ग्राउंड लेवल का जब अपन ले रहे हैं हाँ जी हाँ तो जी। ये आपका हाइट 12.10 रहता है। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो का अपन ने लगभग 2 से 3 इंच का वेरिएशन रखा अच्छा है। इसमें भी 3 इंच कम नहीं अपन ने। जी जी सर। दोस्तों हाइट में भी 3 इंच गाड़ी कम रखी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। जी। ठीक है ना, जैसा सर ने लंबाई में भी 1 इंच का कम रखा था ताकि क्या है कि नाप चोप में कोई दिक्कत नहीं है, और हाइट में भी इन्होंने 3 इंच का बेनिफिट दे दिया। जी सर। जी सर बताइए और अब बताइए। बात करते हैं अपन चौड़ाई का। बिल्कुल दोस्तों, अब चौड़ाई के बारे में आपको बताते हैं, बताइए सर। तो चौड़ाई में जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है हाँ जी वो 8.5 फीट का है। ओके। 102 इंचेज का। ठीक है। ये गाड़ी 102 इंच में ही बना हुआ है। 102 इंच में बनाया है ना। हाँ, वेरी गुड। उससे बाहर नहीं निकलता है। हाँ जी ये 102 इंच में ही अपन ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग करा है। वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं सबसे मेन डिस्कसिंग पार्ट पे, हाँ जी हाँ जी। जो कि अमूमन हर दूसरे के मुंह पे होता है, और अमूमन उसी के कारण ये एक्सीडेंट का दोष उसको दिया जाता है। ओके। वो होते हैं गेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, गेट होते हैं। ये बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सर बताइए इसके बारे में। अपन अब इसमें गेट जितने भी हुए हाँ जी। या अंदर के पैरामीटर जो होंगे हाँ जी वो सारे 119 के अकॉर्डिंग होंगे। ओके। इतनी देर जो अपन ने डिस्कस करा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो सेंट्रल मोटर बॉडी व्हीकल रूल ओके। 1989 हाँ जी जुलाई 1 जुलाई को जो लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन ने बात करा है लंबाई, चौड़ाई और हाइट का। अब अपन बात करेंगे AIS 119, AIS 052 और 053 ओके वेरी गुड सर। हाँ जी सर तो बताइए। सबसे मेन पहला गेट आता है आपका मेन गेट। ये एंट्री वाला हो गया सब। एंट्री वाला गेट। सबसे बड़ा ये जो सवारियों का एंट्री वाला गेट हो गया दोस्तों। जी सर। बताइए सर इसके बारे में इसमें बताइए। 2 टाइप के गेट बनते हैं। ठीक है। एक सिंगल विंडो गेट बनता है हाँ जी हाँ जी। और एक डबल डोर विंडो गेट बनता है। ओके ठीक है। तो सिंगल और डबल डोर वाले में दोनों में ही गवर्नमेंट रूल के अनुसार हाँ जी आप पावर विंडो ऑटोमेटिक हो सकता है हाँ जी या मैनुअल भी हो सकता ठीक है। है। बट उसमें रूल ये कहता है कि आपका गेट अंदर से भी खुलना चाहिए और बाहर से भी खुलना अच्छा दोनों तरफ से है। चाहिए। जी सर। ठीक है। ठीक है। अब अपन गेट की चौड़ाई के बारे में अपन बात करते हैं। बिल्कुल सर बताइए। तो अगर सिंगल विंडो होता है हाँ जी तो 650 mm का होना चौड़ाई चाहिए। रहता है ठीक है। और 17 इंचेज की हाइट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर डबल डोर होता है हाँ तो भी वही नॉर्म्स फॉलो होते हैं। ओके ठीक है। बट अगर सिंगल विंडो है हाँ जी तो उसमें 100 mm का वेरिएशन आप ले सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ जी और अगर डबल विंडो है तो 200 mm का वेरिएशन उसमें रख सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब अगर 650 mm को अगर अपन काउंट करें हाँ जी तो 23.62 इंचेज का रहता है। ओके ठीक है। पर अब अपन मोटा मोटी इस चीज को आप ये मान सकते हैं कि आप 24 इंच ले लीजिए। ओके। अब अपन ये मेन डोर अपन मेजर करेंगे। हाँ जी ठीक है। ये 29 इंचेज का रहता है। ओके ठीक है। बनाया हमने। हाँ जी ठीक है। उसमें से लगभग 1 से 2 इंच इसका रबड़ हाँ जी। और कोटिंग होगा। अच्छा, तो पल्ले में- लगभग ये आपको 27 इंच का आपको मिलेगा। 27 इंच का गेट बड़ा। 4 इंच अपन ने बड़ा करा है वाह वाह क्योंकि क्या अपन बात है। चाहते हैं हाँ जी। कि बॉडी बिल्डर की पहली प्रायोरिटी रहती है कि अपन उस नॉर्म्स को बस मालिक को बतावें हाँ जी हाँ जी। और उसको उसकी भरपाई पूरा का पूरा करें। दोस्तों 24 इंच की जगह 27 इंच का गेट आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए। 3 इंच का जी प्लस सर। दे दिया सर आपने। और वेरी अब गुड। अगर अपन हाइट की बात करें हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो AIS 119 के अकॉर्डिंग हाँ जी इसका हाइट 17 इंचेज का रखा हुआ है। हाँ ठीक है। जबकि अपन ने इसका हाइट लगभग 86 इंचेज का रखा हुआ है। 86। जी सर। वाह वाह क्या बात है। वेरी तो गुड। कि मैं हमारा ये सोचना है हाँ जी एज ए प्रैक्टिकली हाँ जी। गवर्नमेंट नॉर्म्स ठीक है, प्रैक्टिकली 2 पर्सन आराम से चढ़ उतर सके उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये गेट बनाया। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत प्यारा बनाया सेटअप सर। सही है सर। जी सर। जी नहीं अब इससे आगे बढ़े तो मेन पैसेंजर गेट पूरी गाड़ी की जान होती है। हाँ जी हाँ जी उससे सारे पैसेंजर अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब सेकंड आ जाते हैं अपन ड्राइवर गेट। बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर वाला गेट भी देख लेते हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाते हैं इसकी क्या लंबाई चौड़ाई वो भी बताते हैं। बताइए सर इसके बारे में बताइए। सर
ये ड्राइवर गेट है, हाँ जी, इसका नॉर्मली पैरामीटर ये कहता है, हाँ जी, अगर आपको गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो है वो हाफ गेट बना सकते हैं आप, अच्छा यहाँ ठीक है, तक। ठीक है, हमने इसको पूरा बनाया है नीचे तक ले लिया, जी। ओके, और गवर्नमेंट नॉर्म से ये कहता है अगर आपका जो गेट है हाँ जी, उससे को पहला स्टेप है हाँ, वो लगभग 22 इंच होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप दोस्तों 22 इंच होना चाहिए जैसे ठीक सर है। बता रहे हैं, ठीक है। पर हमने इसको 19.5 इंच 20 इंच पे रखा है। अच्छा अच्छा, 22 की जगह 19.5 कर दिया था कि चढ़ने में आसानी रहे, कोई दिक्कत नहीं आए। सेकंड वाला जो हाफ है हाँ जी, वो 14 इंच होना चाहिए, ठीक है, जिसकी जगह अपन ने लगभग 12 इंच में खत्म वेरी गुड, ठीक है, और ड्राइवर को अंदर से आराम से चढ़ सके। कंफर्टेबल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। ये जो नॉर्म्स ये कहता है, हाँ जी, ये लगभग चौड़ाई 25 इंच का रहना चाहिए। हाँ जी, ठीक और है, ये अपन ने 25 इंच का बनाया है। हाँ जी, ठीक और है, इसका हाइट लगभग 60 इंच से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो अपन ने इसको बनाया है। ओके, ठीक है। तो जो पैरामीटर है उसी अकॉर्डिंग अपन ने गेट बनाया है। कुल मिला के गवर्नमेंट के रूल से उस हिसाब से अपन चल रहे हैं जी। अब अपन चलते हैं जो मेन डिस्कसिंग पार्ट होता है कि यार इमरजेंसी। हाँ जी, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर पहले 13.5 मीटर में 4 इमरजेंसी या 2 हेच 2 इमरजेंसी का प्रावधान था, ठीक है, पर अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ है हाँ जी, उसमें आपको 5 इमरजेंसी कर दिया है। अच्छा 5 इमरजेंसी गेट चाहिए, वेरी गुड, जिसमें से 3 हेच होने चाहिए हाँ जी, और 2 इमरजेंसी गेट होने ओके, चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इमरजेंसी गेट की पैरामीटर की बात करें बिल्कुल तो बताइए सर। अपन चलते हैं हाँ जी, पीछे की तरफ, जो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अगर इंजन पीछे की तरफ हो हाँ जी, तो इमरजेंसी गेट आगे रहेगा, ओके, और अगर इंजन आगे की तरफ हो हाँ जी, तो पैसेंजर गेट के अपोजिट साइड हाँ जी, और व्हील जो बैक व्हील है हाँ जी, उसके पीछे की तरफ और एक बैक साइड में इमरजेंसी गेट बना सकते हैं। ओके, ये रूल्स है गवर्नमेंट का, जी, बिल्कुल दो बिल्कुल, रूल है। हाँ जी, हाँ जी, एक आप या तो बैक साइड बना सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, या फिर आप पैसेंजर गेट के अपोजिट साइड, हाँ जी, हाँ जी, देन बैक व्हील के पीछे की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, वहां पे आप इमरजेंसी गेट बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इमरजेंसी गेट पैसेंजर के अपोजिट साइड और व्हील के बीच में बनाना गलत है। ओके, तो आपको बनाना है पैसेंजर गेट के अपोजिट साइड और बैक व्हील से पीछे की तरफ। ओके, ठीक और है, दूसरा प्रावधान है अगर इंजन आगे है हाँ जी, हाँ जी, तो आप पीछे बैक साइड में आप इमरजेंसी गेट बना सकते बिल्कुल बन जाएगा। जी सर, ये अपना इमरजेंसी गेट है, हैं। जी सर, बताइए सर इसके बारे में। इमरजेंसी गेट है, हाँ जी, जिसमें अपन ने 2 दिन पहले एक वीडियो के थ्रू आप सभी दर्शकों को बताया था। हाँ जी, तक 1 मिनट में 36% को अपन इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, ओके, वेरी गुड, और ठीक है, उस बारे में डिटेलिंग से अपन ने बात करी थी। हाँ जी, हाँ जी, पर आज अपन पैरामीटर की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, और बताइए, पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी का जो चौड़ाई है हाँ जी, वो 22 इंच होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, जो एक बार आपको चेक करके बताएंगे। बिल्कुल भैया चेक करके बता रहे हैं दोस्तों, ये नाप है, फीता है, और ये इसकी होगी है 22 की जगह 23, कितनी होगी 23 इंच दोस्तों? 22 की जगह 23 इंच इसकी चौड़ाई है। हाइट की जो बात करते हैं अपन, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो नॉर्म्स जो पुराने नॉर्म्स हैं हाँ जी, उस हिसाब से 50 इंच कहा जाता है, ठीक है, और अभी जो नया नॉर्म्स आया है हाँ जी, उसमें 52 इंचेज का होता है, ये अपने 53 कर दिया अपन ने, और इसमें अपन ने 53 इंचेज का रखा है, 1 इंच और बढ़ा दिया। क्योंकि हमारा ये कोशिश रहता है हाँ जी, हाँ जो जी, गवर्नमेंट नॉर्म्स को मिनिमाइज नहीं करा जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैक्सिमाइज करा जाए, बिल्कुल बिल्कुल जिससे सही कि है वो जान माल का नुकसान से अपन बच सके। दोस्तों। आदमी की जान से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है, सेफ्टी पहले है, सेफ्टी का हिसाब, बिल्कुल सर। नेक्स्ट अब चलेंगे, बाहरी आवरण में जो सेंट्रल मोटर बॉडी व्हीकल एक्ट है हाँ जी, उसके अनुसार डिक्की का अपन बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, डिक्की का कैलकुलेशन आपके अंदर की सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार होता है। ठीक है, अगर आप डिक्की का कितना वजन कैरी आउट कर सकते हो, पहले तो डिक्की का पैरामीटर पे अपन बात कर लेते ठीक हैं। है, बताइए, एयरलेस होनी चाहिए डिक्की, ओके, जिसमें कि एयर नहीं जा सके, हवा का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक है, डस्ट फ्री होनी चाहिए, ठीक है, डस्ट नहीं जानी चाहिए, ओके, और गैस फ्री होनी चाहिए। अच्छा, ये गैस भी नहीं चाहिए अंदर, ठीक है, ओके, दूसरी चीज, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। बताइए सर, अंदर अगर गाड़ी बनी है हाँ जी, जिसमें 24 सीट लगी है, हाँ जी, ठीक है, 24 स्लीपर लगा हुआ है, ठीक है, तो जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे हाँ जी, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स में 1200 लीटर का कैपेसिटी आता है डिक्की ओके, ठीक है, पर जो लीटर में सामान नहीं जाता है हाँ जी, ठीक है, तो केजी में काउंट करा जाता है। ओके, ठीक है, तो आप जो सूटकेस हो गए या वो जितने भी आइटम हो गए हाँ जी, जिसको आप
ट्रांसपोर्ट करना है हाँ जी। तो उसमें 1200 केजी तक आप इस पैरामीटर में आप कर सकते डिक्की हो। में सामान ले जा सकते ओके ओके ठीक है। हैं। उसमें अगर अंदर कोई रेक लगी हुई है हाँ जी। उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। और डिक्की में जो भी सामान है उसको काउंट करने के बाद 1200 केजी का टोटल बनता है। ठीक है ठीक है अगर उससे ज्यादा का ट्रांसपोर्ट हो रहा हाँ जी। है तो वो गलत होता है वेरी गुड ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्म से। ओके ओके डिक्की का ये सारा नियम सर ने बता दिया। बिल्कुल सर। और क्या देखेंगे अब अपन अगर बात करें हाँ जी। तो एक चीज छोटी सी चीज और रह जाती है हाँ जी। लाइटिंग का। बिल्कुल बताइए। वो लाइटिंग भी बताइए। बाहर का आवरण पार्ट है। बिल्कुल देख तो लेते हैं सर। बाहर का जो आवरण पार्ट है लाइटिंग में, बिल्कुल सर बताइए लाइटिंग के बारे में बताइए सर। सबसे मेन तो पहला पार्ट आता है हेड लैम्प। हेड लैम्प लाइट ठीक है। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है पोजीशन लैम्प, हाँ जी। जो कि साइड का रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है। इंडिकेटर स्टॉपर होते हैं हाँ जी। जो कि साइड में आपको प्रेजेंट करते हैं कि ओके। गाड़ी बाहर बाएं घूमेगी या दाएं घूमेगी। ठीक है। टेल लैम्प पीछे की तरफ आते हैं। पीछे की लाइट जो हो गई। आपको पीछे जो गाड़ी चल रही है हाँ जी, हाँ जी। उसको आपको इंडिकेट करता है। बिल्कुल, राइट लेफ्ट के बारे में आपको बताता है। ओके ठीक है। नंबर प्लेट लैम्प। ठीक है। अच्छा नंबर प्लेट पे भी लाइट लगती है। बिल्कुल ठीक है। आपकी आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेट विजिबल होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। रिवर्स लैम्प, साइड इंडिकेटर हाँ जी। और मार्क रिफ्लेक्टर। ओके। मार्क रिफ्लेक्टर में बात करें अपन तो रेडियम का पार्ट आ जाता है। अच्छा ओके वो पूरा चिपक जाता है। 20 mm की एक रेडियम की पट्टी पूरी गाड़ी पे आपकी लगती है। पूरी गाड़ी पे कवर्ड होना चाहिए। ठीक है वेरी गुड। अगर वो नहीं है हाँ जी। तो गवर्नमेंट से वो आउट गिना चाहिए। रेडियम का मतलब ये है कि रात को कहीं भी गाड़ी खड़ी रहे लाइट पड़ते ही पूरी गाड़ी दिख जाता है। ये सारे नॉर्म्स है। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे नॉर्म्स दिए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल ये गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स है। ये सारे नॉर्म्स है। ठीक है। उसको अगर फॉलो करके अगर गाड़ी बनाई जावे हाँ जी। हाँ जी। तो हो सके कि जो दुर्दांत दुर्घटना हो रही है हाँ जी। हाँ जी। या जिसमें हर बार बॉडी बिल्डर को ब्लेम करा जाता है ओह राइट तो वो चीजों से बचा जा सके हैं। हाँ सही है और सही है, सबसे मेन चीज है हाँ जी। अगर आप गवर्नमेंट नॉर्म से अगर आप गाड़ी बनाएंगे हाँ जी। हाँ जी। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिफरेंस आ सकता है हाँ बस जी। बॉडी मालिक के लिए। ठीक है। पर उससे आज अपन इतनी जो दुर्दांत घटना हो रही है उससे अपन बच सकते हैं। दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जी राइट है। सर। हाँ जी। और उसके लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल तो है हमने साहब। ये सारे रूल को इम्प्लीमेंट करा, उसको फिजिकल में टेस्ट करवाया आपसे। बिल्कुल आप धन्यवाद अगर- के पात्र हैं। बहुत शानदार चीज बताई आपने। हर आदमी को जानकारी के लिए आम आदमी को भी ये पता होना चाहिए और बॉडी बिल्डर को भी पता होना चाहिए, जो बस बनवा रहा है गाड़ी मालिक को भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। और आम आदमी की जानकारी में ये चीज होनी चाहिए। कहीं भी गाड़ी खड़ी रहे खुद भी चेक कर सकता है कि भाई ये कमियां हैं इस गाड़ी में, इसमें नहीं बैठा है। जी सर। जी और बताइए सर। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जी। बाहर का जो आवरण है, बाहर की जो बॉडी है, हाँ जी। वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी। AIS 53, AIS 52, AIS 119 हाँ जी। के अकॉर्डिंग ना होके द सेंट्रल मोटर बॉडी एक्ट 1989 हाँ जी। जो कि 1 जुलाई को लागू हुआ है, हाँ जी। उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग काउंट करा जाता है। ठीक है। कुछ कंडीशन में हाँ जी। कुछ चीजें ऐसी है जो 119 से ली जाती है ठीक है। और उन चीजों को फॉलो करके ही आप गाड़ी बनाइए, हाँ जी। हाँ जी। तो आगे चल के अपन बहुत जीवन को अपन सेव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कई जाने बचा सकते हैं। सेफ्टी पहले है। हाँ बिल्कुल सही और है। आज मेरी जो पहले कंपनी की एक लाइन थी, यूर इमेजिनेशन वी क्रिएशन, बिल्कुल आप मैं सोचो हम उसको भी बनाएंगे। आज मैं उस लाइन को चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मुझे रूल में काम करना है। ठीक है। और मैं रूल में ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके ठीक है। इसलिए इन रूल के अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आज सारा जो वी मेक योर इमेजिनेशन मतलब आप सोचो हम बनाएंगे, इस टैग लाइन के ऊपर आज डिटेल में आपको सर बता रहे हैं कि भाई जो रूल्स में है गवर्नमेंट के उसी रूल्स से अपन काम करेंगे और उसी से अपन इस बिजनेस या इस फील्ड में अपन अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, बहुत शानदार आपने पूरी डिटेल जानकारी दी। अब आप कस्टमर्स को या हमारे व्यूवर्स को या जो भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए कोई एंड मैसेज देना चाहें, कोई जी सर। जानकारी मिल सके। हमें जहाँ तक पता था, हाँ जी। हमने जो जो रूल RTO से, डॉक्यूमेंट से हाँ जी। और उन चीजों से हमने कलेक्ट करके और उसको हमने फिजिकल में लिया है। ठीक है। और उसके अलावा भी हाँ जी। जरूरी नहीं है क्या एक व्हील बेस अलग अलग होता है, ओके तो उसका मापक अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप कोई बस ओनर हाँ जी। या बॉडी बिल्डर हाँ जी। अगर कोई गाड़ी बनाता है, ठीक है। तो वो द सेंट्रल मोटर बॉडी रूल 1989 जो 1 जुलाई को लागू हुआ है, हाँ जी। और AIS 053, AIS
052 हाँ जी। और AIS 119 हाँ जी, हाँ जी। के बारे में जानकारी ले लेवे और उसके बाद फिर आपका बॉडी बनाने का प्लान हाँ करें। जी। नैतिकता थी, जितना हम बता सकते थे हमने बताया। हाँ जी। उसके अलावा भी कोई चूक हुई हो, हमसे भी हो सकती है, हो सकता है। तो वो चीज आप इन डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर ले। बिल्कुल दोस्तों, सर का कहने का मतलब है कि आप कोई भी गाड़ी बना रहे हो, एक बार रूल्स को देख लो, पढ़ लो, अच्छे से जानकारी ले लो और उसके अकॉर्डिंग आप पूरी गाड़ी बनवाओ, है ना। जी सर। बिल्कुल सर, और कुछ बताएंगे सर? बस यही सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Thank you, सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने पोर्टेबल बस बिल्डर्स भावा पूरा डिटेल में आपको बताया, जहाँ गाड़ियाँ बनती है, वर्कशॉप है, पूरा फैक्ट्री है, जहाँ गाड़ियों का कारखाना है, हर चीज आपने डिटेल से देखी है, जिसमें गाड़ी का पूरा लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए उसके बारे में बताया सर ने। उसके अलावा व्हील बेस का क्या लंबाई चौड़ाई वो सिस्टम बताया, डिक्की का क्या रहेगा वो बताया, हाइट का क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई, ड्राइवर का, गेट का, सारा सिस्टम हमने आपको बताया। तो इस टाइप की किसी भी जानकारी के लिए, कोई गाड़ी वगैरह बस वगैरह बनवानी है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर, लोकेशन वगैरह मैं डाल रहा हूँ। और हमारा भी आपसे यही कहना है कि हमारा फर्ज यही बनता है कि सेफ्टी पहले, पब्लिक की सेफ्टी है उसके बाद सारी चीजें, ठीक है ना। तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और सेफ्टी के फीचर्स के साथ में गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अपनी गाड़ी बनवाइए। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।